आज हम डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंज दैट occur in human beings between birth and the end of adolescence period as an individual progresses. The key principles of sustainable development underlying all other is the integration of environmental, social, economic concern into all aspects of decision डेवलपमेंट। अब जान एक मानव का विकास किस तरीके से बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल चेंज भी होते हैं। जैसे जो बच्चा जन्म लेता है फिर वो एडोलसेंस पीरियड में यानी कि किशोरावस्था तक चलता है, तो उसमें जो जो चेंजेस आते हैं वो सब हमारे डेवलपमेंट है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो विकास हो रहा है मानव का उसके अकॉर्डिंग होता रहता है। ठीक है, तो की प्रिंसिपल्स क्या है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके अंडरलाइंग ऑल अदर इज इंटीग्रेशन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल, इकोनॉमिक, कंसर्न इन टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये हर तरीके से डेवलपमेंट होना ही एक ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाता है। ये सिर्फ एक था कि हाँ डेवलपमेंट बस सब जानते हैं, सिर्फ एक हमें जानना था कि मेनली ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, देर आर 4 एरियाज हैं इन विच वी ग्रो, जिसमें एक ह्यूमन डेवलपमेंट करता है, जिसमें ग्रो करता है वो 4 एरियाज हैं। कौन से हैं? फिजिकली शारीरिक, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकली या संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, सामाजिक और भावनात्मक सोशल एंड इमोशनल, यौन एंड लिंग पहचान, सेक्सुअली एंड जेंडर आइडेंटिटी। तो ये 4 वे हैं या 4 एरियाज हैं जिसमें एक ह्यूमन डेवलप्ड करता है अपने शारीरिक में भी। उसका मन कैसे जब बच्चा होता है तो वो उसका शरीर विकास भी समय के साथ वो बढ़ रहा है। उसका मनोवैज्ञानिक जो भी उसकी संज्ञानात्मक ये आते हैं जो सोचने की क्षमता होती है, उसका विकास भी हमारा साथ ही साथ होता रहता है। ठीक है, और जो भी हमारा जैसे हम सोशल डेवलपमेंट हमारा कैसे होता है, जहाँ हम समाज में रह रहे हैं, अपने परिवार में रह रहे हैं, हम वहाँ बचपन में बच्चा थोड़ी जानता है कुछ किसे भी क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने इन्वायरमेंट में रहता है, परिवार में रहता है, अपने समाज में रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ जान लेता है, तो वो उसका भी डेवलपमेंट होता रहता है। अच्छा बुरा वो सब जान जाता है। इमोशनली अगर हम परिवार में रह रहे हैं, समाज में रह, तभी तो हम इमोशनली एक दूसरे से अटैच्ड हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, किसी के दुख और सुख में, इसीलिए हम फील कर सकते हैं ना किसी के सुख को भी और दुख को भी, क्योंकि बिकॉज हमारे अंदर क्या है, हम इमोशनली डेवलप्ड हैं। ठीक है, और जो इंसान इमोशनल डेवलप नहीं है वो किसी की फीलिंग को वो समझ भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये सब जरूरी होता है एक मानवीय। आगे सेक्सुअली और जेंडर आइडेंटिटी होती रहती है, आगे सब उसमें चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, वक्त के अनुसार। तो ये होते हैं जिसमें एक इंसान पूरी तरह डेवलप्ड होता है 4 एरियाज में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज लार्जली डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1990 सेंचुरीज में। ये प्रोग्राम जो कॉन्सेप्ट था ह्यूमन डेवलपमेंट का उसको लार्जली डेवलप किया गया था किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 सेंचुरीज में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारे कुछ इंडेक्स हैं जो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, उसमें जानना है कि इस इंडेक्स में है क्या, किस चीज़ के डेवलपमेंट के बारे में कहा गया है, किस तरीके का डेवलपमेंट इसमें होता है। जैसे है UN कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो HDI की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसके अंडर क्या आता है देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीपल्स फ्रीडम्स और टू लाइव लॉन्ग हेल्थी एंड क्रिएटिव लाइफ। ठीक है, टू एडवांस अदर गोल्स दे हैव रीजन टू वैल्यू एंड टू इंगेज एक्टिविटली शेपिंग डेवलपमेंट एक्विटी सस्टेनेबली ऑन ए शेयर्ड प्लैनेट। इसमें क्या है, जो भी मानव का विकास है किसी भी तरीके, जैसे उसको रहने की जो भी आज़ादी है, जो भी फ्रीडम टू लिव लॉन्ग, ठीक है, हेल्दी लाइफ को स्पेंड करने का, क्रिएटिव लाइफ्स है उसकी जो जीने की, तो ये सब इसके अंदर आएगी। जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी एडवांस गोल्स हैं हमारी वैल्यूज़ को, ठीक है, वो सब हमारे डेवलपमेंट है ये एक ह्यूमन का, उसके अंडर यही कुछ है।
आगे हम इसको एक बार हिंदी में लर्न कर लेते हैं। ये सिर्फ हमें जानना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। HDI की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जैसे ही आप इसकी फुल फॉर्म देखते हो तो माइंड में ये आपका इजी आ जाता है कि ये एक मानव के विकास के बारे में है, चाहे वो किसी तरीके का भी विकास हो वो उसके अंदर आता है। मानव विकास सूचकांक HDI जो हमने ये किया है HDI, इसको हिंदी में बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। जीवन प्रत्याशा शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने पर स्कूली शिक्षा के पूरे वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकी समग्र सूचकांक है, जिसका उपयोग देशों के मानव विकास में 4 स्तरों को क्रमबद्ध करने के लिए किया गया है। जो हमने पढ़े हैं इस तरीके से इनको सही तरीके से विकास करने के लिए इसके लिए इसका डेवलपमेंट किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की विकास योजना के अनुसार मानव विकास को लोगों के चयन में वृद्धि की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विकास के सभी स्तरों पर लोगों के 3 अनिवार्य चुनाव में दीर्घकालिक स्वस्थ जीवन व्यतीत करना, वही जो है था हेल्दी लाइफ को एक्सपेंड करना है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना और अच्छी नॉलेज को हम गेन करते हैं। शानदार जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों की पहुंच सम्मिलित है कि जिससे एक इंसान अच्छी तरीके से लाइफ स्पेंड कर सके, वो सब संसाधन एक इंसान तक पहुंचना। तो ये होता है, ये हमारे इसके अंडर आता है मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI के अंडर। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे दूसरा इंडेक्स है जो हमारा, ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट का है, पर ये है इनइक्वालिटी एडजस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसके आगे आ जाता है IHDI, इनइक्वालिटी एडजस्टेड। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत किसके कौन से स्थान पर है? 131वें स्थान पर है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि गत वर्ष में भारतीय सूचकांक में 129 स्थान पर था। पहले जो था वो 129 पर, अब जो मतलब कि ये 129 स्थान पर 131वें स्थान पर है इस टाइम। जो ये 2020 की जो रिपोर्ट बताती है वो ये है कि 131वें स्थान पर है। वर्ष 2020 की इस रिपोर्ट में 189 देश थे जिन देशों में उनके मानव विकास सूचकांक HDI की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। मतलब कि 189 जो देश हैं उनमें हमारे जो देश की रैंकिंग है वो 131 है। HDR 2020 में पृथ्वी पर दबाव समयोजित मानव विकास सूचकांक को पेश किया गया, जो देश के प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तथा सामग्री के पश्चिमी फुटप्रिंट द्वारा मानक मानव विकास सूचकांक HDI को समयोजित करता है। अन्य सूचकांक को इस प्रभाग है जो है हमारे ये जो इसके मतलब कि जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम, जो हम अभी कर रहे हैं वो है हमारा इनइक्वालिटी एडजस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में जो हमारे दूसरे सूचकांक भी हैं, मतलब कि दूसरे इंडेक्स भी हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं। और दूसरा आगे लैंगिक विकास सूचकांक है GDI, लैंगिक असमानता सूचकांक है GII, बहुआयामी गरीबी सूचकांक है MPI। वैसे तो नाम से ही हम सिर्फ हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए तो हम इजीली देख सकते हैं कि हाँ इसमें मेनली किस टॉपिक पे बात की गई है। वट इज़ द पर्पज़ ऑफ इनइक्वालिटी एडजस्ट HDI, बार हम इसको हिंदी में इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं। द HDI रिप्रेजेंट ए नेशनल एवरेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अचीवमेंट इन द 3 बेसिक डायमेंशन मेकिंग अप द HDI। तो इसमें जो मतलब कि 3 बेसिक जो डायमेंशन लिए गए हैं वो कौन से, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है और इनकम है, कि इंसान को किस तरीके से उसको रोजगार मिलेगा या उसकी हेल्थ का या एजुकेशन का उसको ध्यान रखा गया। ये मेन इसके जो 3 डायमेंशन इसमें रखे गए हैं। लाइक ऑल एवरेज इट कंसील डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट अक्रॉस ए पॉपुलेशन विद इन द सेम कंट्री। ठीक है, तो हमें इसमें जो मेन है वो हमारा हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के ऊपर ही इसमें ध्यान किया गया है। आगे देखते हैं हम जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI। The GDI gender gaps in human development achievement by accounting for disparity between women and men in 3 basic dimension of human development। जिसमें भी यही है, जो इसमें 3 मेन क्या है उसमें हमारा एजुकेशन, साथ में इसमें क्या था हमारा, इसमें एजुकेशन है, हेल्थ है और इनकम है। और इसमें जेंडर जो डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें आ गया हमारा हेल्थ आ गया,
नॉलेज आ गया और लिविंग स्टैंडर्ड की जो इंसान के रहने की जो उस तरीका है या उसका स्टैंडर्ड है वो इसमें आएगा। यूजिंग द सेम कॉम्प्लीमेंट इंडिकेटर एज इन द SDI, जैसे कि SDI में है उसी से रिलेटेड। इट इज़ द रेशो ऑफ द HDI कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर फीमेल एंड मेल यूजिंग द सेम मैथोलॉजी एज इन द HDI, मतलब कि HDI से रिलेटेड ही है जो मेनली उसमें फोकस किया गया है, वही फोकस इसमें किया गया है। जेंडर इनइक्वालिटी आगे है हमारा, ये GDI है, और ये आगे हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा GII, ये है जेंडर इनइक्वालिटी पर। और ये है GII, एक संयुक्त मापक है जो लिंग असमानता की वजह से देश के भीतर हासिल की जा सकने वाली उपलब्धियों की हानि को दर्शाता है। पूरे दक्षिण एशिया में केवल युद्ध से प्रभावित अफगानिस्तान की भारत की तुलना में खराब रैंकिंग में श्रेणी है। भारत में GI में 155 देशों में से 130वें स्थान पर है हमारा ये जेंडर इनइक्वालिटी। यही GII के बारे में जानते हैं थोड़ा। द GII इज एन इक्वालिटी इंडेक्स, इट शोज द लॉस इन पोटेंशियल ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू डिस्पैरिटीज बिटवीन फीमेल एंड मेल अचीवमेंट इन 3 डायमेंशन। इसमें भी 3 डायमेंशन है, कौन कौन से हैं? रिप्रोडक्शन, हेल्थ, एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक स्टेट्स, इसमें ये 3 लिए गए हैं। सबके अपने अपने में डायमेंशन है, तो मेनली सबके एक ये डायमेंशन ध्यान में रखने हैं इसमें, और एक जो है फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, जिससे हम और तो सिर्फ एक ये नॉलेज के लिए है, मेनली हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, तो हमें ईजी हमारे माइंड में रहेगा कि ये किस चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट है या इंडेक्स जो है ये किस टॉपिक पे है। नेक्स्ट है हमारा मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है। पावर्टी से आपको जान सकते हुए गरीबी के कुछ गरीबी जो हमारी जनसंख्या है उनके ऊपर जो भी होगा। MPI वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। MPI तीव्र बहुआयामी गरीबी का एक अंतर्राष्ट्रीय उपाय है जो 100 से अधिक विकासशील देशों को कवर करे। जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं जो डेवलप कर रही हैं अभी, वो जो विकासशील कंट्री हैं वो उनके इसके अंडर आती हैं, ठीक है। वो उसमें ये देखा जाता है किस तरीके से हम अपने देश की जो गरीबी है उसको दूर करें, जो भी उसके रिलेटेड जो सही होगा वो तरीके आजमाए जाते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, जैसे उनकी शिक्षा को देखा जाता है। जीवन स्तर में तीव्र भावों को भी, जो भी उनके लाइफ के लिए जरूरी चीज़ें हैं उनको कैसे कम किया जाए, जो भी उनके जीवन में अभाव है जिसका सामना एक व्यक्ति को समर्थी रूप से करता है। पारंपरिक मौद्रिक गरीबी मापों का पूर्व है। इसमें अब हम गरीबी रेखा को देखते हैं कि हाँ इसको किस तरीके से कवर किया जाए, इसको गरीबी को ख़त्म किया जाए, जो भी उपाय होते हैं वो हम इस इंडेक्स के अंडर करते हैं। आगे देखते हैं एन इंडेक्स दैट कैप्चर्स द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इन द कंट्री डिप्रीव्ड अलोंग 3 डायमेंशन वेलबिंग। इसमें क्या है मेनली जो 3 डायमेंशन है इसके, वो है मॉनेटरी पावर्टी, एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, जो हमने अभी पढ़ी है। जो गरीबी है और स्वास्थ्य, शिक्षा है उनकी स्वास्थ्य है, और उनका जो शिक्षा है और उनका जीवन स्तर में जो भी चीज़ें हैं वो इनके 3 डायमेंशन है। सर्विस टू प्रोवाइड ए मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ पावर्टी, तो वही है। इसको गरीबी में जो भी हम गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको किससे, तो ये हमारे कुछ इंडेक्स थे इंपॉर्टेंट है। मेनली हमें सिर्फ जो इसमें मेन जो पूछा जाता है कि हमें ध्यान ये रखना है कि किस इंडेक्स के अंडर किसको कवर किया गया है, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और इसके जो डायमेंशन है कि किस में किस चीज़ पे टॉपिक पे किसको कवर किया गया है, मेनली किस पॉइंट पे बात की गई है वो ध्यान रखना। तो ये थे आज के कुछ टॉपिक्स, आगे जो भी होंगे हम 1 बाय 1 करते जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश है मैं इजी वे में आपको छोटे छोटे टॉपिक करके क्लियर कराती जाऊँ। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब माई चैनल।